बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं उत्तराखंड मुखबा में, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका स्वागत सबसे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पे किया। उसके बाद से ही वो पीएम मोदी के साथ में मौजूद हैं। आप जान लीजिए कि पीएम मोदी ने यहां पर पहुंचकर मां गंगा का पूजन किया है और सीएम धामी पीएम मोदी के साथ मौजूद रहे हैं। मुखबा में दर्शन पूजन के बाद अब थोड़ी देर के बाद पीएम मोदी हर्षिल जाने वाले हैं, जहां पर पीएम मोदी जनता को संबोधित करने जा रहे हैं। और इस दौरान पीएम मोदी शीतकालीन यात्रा का प्रमोट करने का सिलसिला भी शुरू कर देंगे। पीएम मोदी को सुनना हो जाएगा आज बहुत ही दिलचस्प, क्योंकि अब से थोड़ी देर के बाद मुखबा से पूरे उत्तराखंड वासियों के लिए पीएम मोदी जनता को संबोधित करने जा रहे हैं। ये सीधी तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं मुखबा से। पहली बार पहुंचे हैं पीएम मोदी मुखबा। ये देख रहे हैं आप सीधी तस्वीरें मुखबा से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय मौजूद हैं। सुंदर बर्फ की घाटियों से, सुंदर बर्फ की पहाड़ियों से तैयार ये मुखबा की घाटी, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां बर्फबारी होती है आपको नजर आएगी। इस समय भी वहां पर बर्फबारी हो रही है और लगातार आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड के कई ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है बीते कुछ दिनों से। ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बर्फ की ऊंची ऊंची चोटियों को दूरबीन से देखा है। यहां जो भारी संख्या में ना सिर्फ मुखबावासी बल्कि पूरा उत्तराखंड पहुंचा हुआ है पीएम मोदी को देखने सुनने के लिए। उनको हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार किया पीएम मोदी ने और अब से थोड़ी देर के बाद संबोधित करने जा रहे हैं। मां गंगा मंदिर में पीएम मोदी की पूजा अर्चना का कार्यक्रम पूरा कर लिया गया। आपको अगर आप बताएं आज किन किन कार्यक्रमों में आगे शिरकत करेंगे, तो आप मिनट टू मिनट का प्रोग्राम पीएम मोदी का जान लीजिए। देखिए, सबसे पहले 9:30 बजे के समय में मां गंगा शीतकालीन प्रवास स्थल पर दर्शन पूजन किए हैं पीएम मोदी ने और 10:20 पर शीतकालीन पर्यटन प्रदर्शनी भी देखी है पीएम मोदी ने। यहां आज एक और बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसको हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी। 10:30 बजे का 10:35 का उस कार्यक्रम का समय है, जिसमें पैदल यात्रा और बाइक रैली को हरी झंडी पीएम दिखाएंगे और फिर किया जाएगा जनता को संबोधित। तो ठीक 10:45 का समय जनता को संबोधित करने का है, यानी कि अब से सिर्फ 15 मिनट का इंतजार आपको करना पड़ेगा। उसके बाद पीएम मोदी को सुनेंगे। बलबीर परमार के पास चलते हैं और जानकारी के साथ मौजूद हैं। बलबीर, अब देखिए यहां पर जो अब इस समय का कार्यक्रम है 10:35 का, वो बाइक रैली को हरी झंडी दिखाने का है। क्या इस समय हलचल है? कितना समय और लगेगा पैदल यात्रा और बाइक रैली को हरी झंडी दिखाने का? क्योंकि 10:45 पर पीएम मोदी को सुनेंगे मुखबावासी। बिल्कुल सभी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जो मुखबा गांव से देश के प्रधानमंत्री रवाना हो चुके हैं। कुछ ही देर में जो हर्षिल है जहां पे ये कार्यक्रम होने, वहां पे पहुंचेंगे और यहां से जो सेना की जो एटीवी और आरटीवी बाइक मोटर रैली है, जो इसको हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा जनक ताल और पुलिंगला के लिए ट्रैकिंग जो ट्रैकर है उनको हरी झंडी दिखाएंगे और इसके बाद जो यहाँ पे प्रदर्शनी है वहां पे पहुंचेंगे और जिसका सभी इंतजार कर रहे हो, सभी का इंतजार कुछ ही देर में खत्म होने वाला है। इस समय कहाँ है पीएम मोदी? और देखिए, ये एक और जो पड़ाव पूरा करना है प्रदर्शनी देखने का पीएम मोदी की तरफ से, उसका समय 10:20 का था। शीतकालीन पर्यटन प्रदर्शनी को पीएम देखेंगे। क्या प्रदर्शनी देख ली गई है पीएम मोदी की तरफ से? अभी नहीं देखी गई है, जिसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो समय था, जो निर्धारित समय था, उस समय पे यहाँ पे नहीं पहुंच पाए थे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अब थोड़ा उस समय में चेंज किया गया है। कुछ ही देर में मुखबा से यहाँ पे प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं और जिसके बाद ये इस कार्यक्रम में वो भाग लेंगे और इस कार्यक्रम के बाद जो जनसभा है उसको संबोधित करेंगे। कुछ ही देर में जनसभा में भी वो पहुंच जाएंगे। तो जो ग्रामीण है सभी इंतजार कर रहे हैं, सभी की निगाहें टिकी पड़ी है कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे पहुंचेंगे। और जो खबर है कि जो मुखबा है, मुखबा से जो काफिला है प्रधानमंत्री का, वो हर्षिल के लिए रवाना हो गया है और 4 किलोमीटर का सफर है ये। 4 किलोमीटर के सफर के बाद जो जनसभा वाला स्थल है उसके पास ही जो ये कार्यक्रम है, वहां पे ये कार्यक्रम होने हैं। सभी निगाहें लगाए बैठे हैं और कुछ ही देर में जो काफिला है प्रधानमंत्री का वो पहुंचेगा और उसके बाद जो ये कार्यक्रम है इनको हरी झंडी दिखा के रवाना किया जाएगा। तो सभी इंतजार कर रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी का, वो यहाँ पे आए। जो मोटर रैली है और जो ट्रैकर है जिनको रवाना करना है हरी झंडी दिखा के, वो भी इंतजार कर रहे हैं। तो सभी
इंतजार में बैठे हुए हैं और कुछ ही देर में सभी का इंतजार खत्म हो जाएगा और उसके बाद जो जनसभा है 8 गांव के जो ग्रामीण बड़ी संख्या में और सबसे बड़ी खबर यह है कि जो प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो पहुंच गया है और यहाँ पे जो कार्यक्रम आगे के जो कार्यक्रम है वो तुरंत होने ठीक है, मैं लौटूंगी आगे की जानकारी के लिए आपके पास बलबीर, लेकिन अपने दर्शकों को हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये 3 तस्वीरें देखिए। पीएम मोदी का उत्तराखंड से लगाव के महज 3.25 साल के अंदर ये 13वां दौरा है पीएम मोदी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर 2017 को पहली बार केदारनाथ आए थे। 7 नवंबर 2018 को केदारनाथ आए थे पीएम मोदी। फिर 2019 को पीएम मोदी केदारनाथ आए और उन्होंने यहां पर ध्यान लगाया गुफा में। 5 नवंबर 2021 को केदारनाथ फिर आए पीएम मोदी। 21 अक्टूबर 2022 को केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा पर फिर आए। फिर 2023 में 12 अक्टूबर को आए थे, जहां पर मानसखंड, जागेश्वर आदि कैलाश दौरा उन्होंने किया था। 8 दिसंबर 2023 को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में वो शामिल हुए थे। उसके बाद 28 जनवरी 2025 को जो राष्ट्रीय खेल हुए हैं इसी साल के जनवरी महीने में, उन खेलों का उद्घाटन पीएम ने किया था। अब देखिए, ये आप एक बार फिर से ताजा तस्वीरें पीएम की देख रहे हैं, जो कि उत्तराखंड पहुंचे हुए हैं और यहां मुखबा में आज पीएम पहुंचे हैं, जहां पर मां गंगा का उन्होंने पूजन कर लिया है, उनको नमन किया है। नमन के दौरान की पूजन की तस्वीरें की आप देख रहे हैं। मां गंगा की आरती उन्होंने उतारी है। मां गंगा का ये मंदिर है जहां पर दर्शन करने के लिए, नतमस्तक होने के लिए खुद पहुंचे हैं दिल्ली से। और यहां पीएम मोदी का स्वागत और उनके हर पड़ाव पर प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी भी इस समय मौजूद हैं। लेकिन इस समय का अपडेट ये कि कार्यक्रम में थोड़ी सी देरी आई है। जो कार्यक्रम 10:20 का समय था शीतकालीन पर्यटन प्रदर्शनी को देखने का, उसमें थोड़ा सा विलंब हो रहा है। यानी कि आप अगला पड़ाव पीएम का आप देखेंगे शीतकालीन पर्यटन प्रदर्शनी को देखने का। उसके बाद हरी झंडी दिखाई जानी है बाइक रैली को और फिर जनता को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अंत में देखिए, हेलीपैड से जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे और फिर शाम दिल्ली पहुंचेंगे। लेकिन अभी